अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल पावर पॉइंट इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये डिश रिसीवर जो आप देख रहे हैं, ये तकरीबन हर घर में मौजूद होता है और अक्सर इसकी बॉडी को टच करने से या फिर अगर ये ऑन हो और आप डिश वगैरह को टच करें तो इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे इसका एक छोटा सा हल बताने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं आपको आज इसके दो हल बताऊँगा। तो इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको करके इस इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। तो अभी आप देखें कि ये रिसीवर ऑन है, इसको मैंने 220 वोल्ट सप्लाई दे दी है और आप इधर टेस्टर पे ज़रा गौर करें। ये देखें, ये टेस्टर अभी फुल ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों, अब अगर इस रिसीवर को मैं टच करूँगा तो डेफिनेटली मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। और दूसरे नंबर पे देखें तो ये मेरा वोल्ट मीटर है, इसकी रेंज को मैंने AC 600 वोल्ट पे सेलेक्ट किया हुआ है। और इसकी एक जो नेगेटिव लीड है, इसको मैंने इधर सॉकेट में जो हमारा इधर फेस वाली साइड है और इधर न्यूट्रल वाली साइड है, तो इधर न्यूट्रल पे मैंने इसको पहले टेस्टर से चेक करके तो इधर कनेक्ट कर दिया है। और इसकी जो पॉजिटिव वाली लीड है, ये वाली, इसको मैंने इसकी बॉडी से कनेक्ट किया हुआ है इस बोर्ड के साथ। तो अभी आप देखें ये मीटर की स्क्रीन पे तो 80 वोल्ट के करीब AC वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये अच्छा खासा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, 80 वोल्ट भी कम नहीं होते। इसकी बॉडी को आप ग्राउंड कर दें तो ये शॉक वाला मामला जो है ये आपका हल हो जाएगा। तो इसका दूसरा हल बताने के लिए मुझे इसकी कवर को उतारना पड़ेगा। तो अभी इसका ये कवर जो है ये मैं उतार लेता हूँ। तो दोस्तों, इसका मैंने कवर उतार दिया है और इसका प्लग जो है ये भी 220 वोल्ट सप्लाई से निकाल दिया है। तो देखें दोस्तों, ये आपके सामने ये इसका पावर सप्लाई वाला सेक्शन है। तो दोस्तों, इसी सेक्शन से हमारा ये पूरा जो रिसीवर का बॉडी है उसमें ये अर्थ आता है। तो इसका सलूशन दोस्तों ये इस कैपेसिटर को निकालने में है। तो दोस्तों, अगर ये कैपेसिटर आप निकाल दें, ये इस बॉडी के साथ ग्राउंड होता है एक साइड से और दूसरी साइड से ये जो हमारा फ़िल्टर कैपेसिटर होता है, सप्लाई, मेन सप्लाई को जो फ़िल्टर करता है DC को, इसकी पॉजिटिव साइड के साथ इसकी एक लीड कनेक्ट होती है। तो इसकी दूसरी लीड जो है ये बॉडी के साथ अटैच होती है। तो दोस्तों, या तो आप इसकी इस कैपेसिटर को इसमें से निकाल दें या फिर इसकी एक लीड को सर्किट से डीसोल्डर कर दें तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि इस कैपेसिटर की एक लीड को मैंने सर्किट से निकाल दिया है और अभी ये देखें रिसीवर हमारा अभी स्टैंड बाई में है, यानी इसमें 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो अब अगर आप देखें ये सबसे पहले मीटर की स्क्रीन पर तो सिर्फ 15 वोल्ट AC रह गए हैं, जो कि ना होने के बराबर हैं। अभी ये देखें, अगर मैं इसको इधर रिसीवर को टच करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल ग्राउंड हो जाते हैं। और अब अगर दोस्तों इधर टेस्टर लगाएं तो ये देखें अभी ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा। ये देखें
ये मैंने इधर टच किया हुआ है। तो देखें दोस्तों, अभी ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा और इसका इलेक्ट्रिक शॉक वाला मसला हल हो चुका है। और अगर दोस्तों ये जो लीड मैंने इस कैपेसिटर की सर्किट से अलग की है, अगर इस पे टेस्टर लगाऊं तो दोस्तों जो लीड मैंने इधर कैपेसिटर की अलग की है सर्किट से, अगर उस पर टेस्टर लगाएं तो देखें टेस्टर हमारा फुल ग्लो कर रहा है। ये प्रॉब्लम अपना आसानी से क्लियर कर सकते हैं और इस रिसीवर से आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। हाल बता अगर किसी वजह से ये इनपुट सप्लाई वाली केबल डैमेज हो के इसका इंसुलेशन उतर जाए या किसी वजह से ये डैमेज हो के इस बॉडी के साथ लग जाए, तो उस सूरत में डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। दोस्तों इस कैपेसिटर को निकालने से रिसीवर के काम करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप ये काम करते हुए किसी और पुर्जे को निकाल दें तो इस सूरत में आप ये गिला नहीं कर सकते कि इसमें मज़ीद ख़राबी हो गई जो मैंने बताया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और अगर आपको अपने कंप्यूटर से इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो इस सूरत में आप वीडियो के आखिर में लिंक पर क्लिक करके मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की तमाम मालूमाती वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके।